तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार और आईपीएल 2025 की 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर है आपका यार। जी हाँ दोस्तों, खबरों का सैलाब थमने को तैयार नहीं हो रहा है और बहुत सारी बड़ी खबरें मेरे पास हर एक आईपीएल टीम को लेकर, आईपीएल के नियमों को लेकर, ऑक्शन को लेकर निकल कर आ रही है। इस वीडियो में आप जान जाएंगे। और जी हाँ भैया, आपने थोड़ा सा देखा होगा क्रिप पॉइंट, हमने कहा भाई थोड़ा सा प्रिंट कराया जाए, जर्सी वर्सी पहन के चला जाए, थोड़ा 2-4 लोग और जानेंगे। तो आपको ये कैसी लग रही है मर्चेंडाइज हमारी, आप हमें कॉमेंट में लिख कर बताना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वीडियो का टारगेट आपको पहुंचाना है। टारगेट रख रहे हैं 371 के सब्सक्राइबर्स का। पिछली बार आपने नहीं कराया, इस बार करा देना पूरी आपसे भैया, मुझे पूरी उम्मीद है आप करा दोगे। तो फटाफट से देख लेना। और चलिए भैया बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। पहली अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 के ऑक्शन नियमों को लेकर जो मीटिंग बुलाई जाने वाली थी। मैंने आपसे बोला था 30 या फिर 31 ऑफ जुलाई को देखने को मिलेगी। अब फाइनलाइज्ड है, 31 ऑफ जुलाई को मीटिंग होने वाली है। दोपहर या फिर शाम के समय होगी, जिसमें आईपीएल के आला अधिकारी, सभी फ्रेंचाइजेस के अधिकारी, बीसीसीआई ऑफिशियल्स बैठेंगे और इस पर मुहर लगाई जाएगी कि ऑक्शन के नियम क्या होंगे, रिटेंशंस के नियम क्या होंगे, आरटीएम होगा नहीं होगा, पर्स कितनी होगी, इन सभी मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। और भविष्य में मेगा ऑक्शन किस तरीके से होगा उस पर भी अहम फैसला होने वाला है। क्या यहां पर आईपीएल टीमों की दलील है, ये भी आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल दूसरी खबर आ रही है भैया रिटेंशंस को लेकर। और जी हां, क्रिकबज़ ने यह रिपोर्ट किया है कि बहुत सी टीमें अलग अलग तरीके की रिटेंशंस चाहती थी। हमें पता है, कोई कह रहा था 2-2, 3-2, कोई कह रहा था 8 दे दो। अब भैया बीसीसीआई ये कह रही है कि यार 8 देना तो शुरू से जो हम कह रहे थे वही बीसीसीआई कह रहा है कि इलॉजिकल है, फिर मेगा ऑक्शन कराना ही क्यों है, फिर तो भैया ऐसे ही अपने अपने में बांट लो सब लोग की दूध भात खेल के खत्म करो। इसीलिए दोस्तों यहां पर बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास बीसीसीआई करेगा। और सुनने में आ रहा है कि इस मीटिंग में लाइकली जो होने वाला है 5 से 6 रिटेंशन सभी टीमों को दिया जाएगा आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के पहले, यानी कि 4 से तो ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 5 या 6 के आसपास ही रखा जाएगा। मुझे जहां तक लग रहा है मिनिमम ज्यादा चांसेस हैं कि 5 आपको रिटेंशंस देखने को मिल सकती हैं आईपीएल 2025 के लिए। तो अगर 5 खिलाड़ी रिटेन होंगे तो आपकी टीम में कौन रिटेन होगा, इस पर बात की जाएगी। बहुत जल्द वीडियोस आएंगे। और इस मीटिंग में रिटेंशंस को लेकर भले क्लियरेंस हो, पर आरटीएम को लेकर डिबेट काफी ज्यादा है। आरटीएम आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑक्शन में हर टीमों को मेगा ऑक्शन के पहले एक राइट टू मैच कार्ड का अधिकार दिया जाता है। पिछले ऑक्शन में नहीं था, जो पिछला बड़ा ऑक्शन हमें देखने को मिला था उसका रीजन ये था कि 2 बड़ी टीमें आई थी, तो लोगों ने बोला कि वो तो नई टीमें हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा क्योंकि उनकी टीम में तो अभी कोई खिलाड़ी ही नहीं थे। अब राइट टू मैच कार्ड होता क्या है समझ लीजिए। इसकी वजह से क्या होता है कि हर टीम को एक अधिकार मिल जाता है ऑक्शन में कि अगर उनकी टीम का खिलाड़ी है और उस पर बिड हो रही है, जैसे सपोज दैट सीएसके का कोई बंदा है, सीएसके का खिलाड़ी है और आरसीबी और एमआई लड़ रहे हैं एक बंदे के लिए और वो बंदा सीएसके के लिए खेलता है। तो अब उन्होंने मान लो बोली की, जैसे लास्ट बोली सपोज दैट कि 10 करोड़ की है और 10 करोड़ में वो मुंबई का बनने जा रहा है। तो अब ये अधिकार रहेगा सीएसके के पास कि वो आरटीएम का इस्तेमाल करे और उसी सेम अमाउंट में वो उस खिलाड़ी को अपना बना ले। ये होता है राइट टू मैच कार्ड, जो कि ऑक्शन में आपको दिया जाता है। इसको लेकर बहुत डिबेट चल रही है और इस पर मेरा विचार भी बहुत साफ है कि अगर मुझे ये लगता है कि अगर टीमों को 5 यहां पे रिटेंशंस मिल रही हैं, फिर शायद आरटीएम की खासा जरूरत नहीं है, या फिर बहुत आप आरटीएम देना चाहते हो तो एक आधा आरटीएम दे दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके बहुत ड्रॉबैक है। पॉजिटिव्स तो होते हैं कि चलो ठीक है, आपको अगर कोई खिलाड़ी चाहिए तो आप आरटीएम का इस्तेमाल करके उसको ला दिए, वो एक अलग पॉजिटिव है। पर ड्रॉबैक ये होता है ना कि जैसे मान लो कि कोई मुंबई का प्लेयर है और सारी फ्रेंचाइज को पता है कि मुंबई इसको खरीदना ही चाहती है, मुंबई लेगी इसको, तो सारी वाली टीमें ना जबरदस्ती बिडिंग कर देंगी कि ये तो आरटीएम यूज ही करेंगे, तो हम इसका प्राइस खूब बढ़ा देते हैं ताकि इनका पर्स खत्म हो जाए। तो ये थोड़ा सा गलत वाले वे में चला जाता है। इसीलिए आरटीएम का बहुत लोग समर्थन नहीं करते, मैं भी पर्सनली नहीं करता। मेरे लिए मेगा ऑक्शन का कोई सेंस ही नहीं है अगर आप आरटीएम का इंट्रोडक्शन करा दोगे, वो भी 5 रिटेंशन आप पहले से ही दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आरटीएम मिलना चाहिए, तो एक आधा 2 दे दो, नहीं तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और मुझे यही बताया भी गया है कि चांसेस बहुत कम है कि अगर 5 से 6 रिटेंशन अलाउ की गई तो शायद ऑक्शन में एक भी आरटीएम नहीं मिलने वाला किसी भी फ्रेंचाइज को। हालांकि 31 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, इसके बाद अगली अपडेट आ रही है गुजरात टाइटंस खेमे से। और जी हाँ भैया, यहाँ पर आपको मेजर शफल देखने को मिल सकता है ऑक्शन के पहले। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहली बात तो इनका जो मालिकाना हक है ना, वो भी अब जो सीवीसी कैपिटल है लगभग बेचने वाले हैं और अदानी में सुनने में आ रहा है कि इनको खरीद भी लेंगे। हालांकि देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि कोचिंग स्टाफ इनका बदल सकता है। गुजरात टाइटंस बात कर रही है युवराज सिंह से कोचिंग स्टाफ में एक रोल के लिए। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है कि क्या रोल होगा, कैसे होगा, अभी बहुत इनिशियल डिस्कशंस हैं। तो देखते हैं कि दोस्तों आगे क्या चीज देखने को मिलेगी। और इसलिए ऐसा होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट अपडेट बड़ी अपडेट है। आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी जो इस टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, वो टाइटंस को छोड़ सकते हैं इस साल के ऑक्शन के पहले। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो अगर नेहरा साहब छोड़ देंगे तो कौन अब गिल का साथ निभाएगा, ये भैया आगे आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट अपडेट पंजाब किंग्स की भी तरफ से। और जी हाँ, ये भी एक नए इंडियन कोच की तलाश में निकल चुके हैं, ऐसा क्रिकबज़ रिपोर्ट कर रही है। ट्रेवर बेलिस इस टीम के कोच थे,
उनसे इनको कोई खास ज़्यादा आपत्ति नहीं थी, पर रिजल्ट्स नहीं आए हैं और अब ये टीम परिणाम चाहती है तो इनको एक भारतीय कोच चाहिए। 22 तारीख को मीटिंग थी जिसमें ये डिसाइड होना था कि पंजाब का अगला कोच कौन होगा, पर इनको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिले नहीं, तो इन्होंने अपनी खोज को और बड़ा बनाया है और समय लिया है और अब आगे आने वाले समय में ये डिसाइड करेंगे कि कौन इनका कोच होना चाहिए। संजय बांगर जो इस टीम के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनका नाम निकल कर आ रहा है कि वो कोच बन सकते हैं, बट अभी देखना है कि आगे चलकर क्या चीज़ें रोल आउट होती है। तो काफ़ी टीमों में ना काफ़ी सफल होगा और ये कॉमन है, मतलब मेगा ऑक्शन के पहले आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एक फ्रेश तरीके से, तो आप सब कुछ बदलने का मोस्टली प्रयास करते ही हैं। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर मुंबई इंडियंस खेमे की तरफ से। जी हाँ, मार्क वाउचर इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, पर उनके भी संबंध कुछ डामाडोल ही इस फ्रेंचाइज से होते हुए नजर आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि मुंबई भी नए कोच की तलाश में है और इनफैक्ट ये तो राहुल द्रविड़ सर के भी पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स का खेमा थाम सकते हैं और अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूं कि वो राजस्थान रॉयल्स का ही खेमा थामते हुए नजर आएंगे। इसके 90% आसार है। बहुत सी टीमें अप्रोच कर रही हैं पर शायद वो राजस्थान की तरफ जाएंगे। हालांकि देखते हैं कि आगे चलकर क्या क्या चीजें रोल आउट होंगी। अब इंटरेस्ट तो दिखाना ही है ना, लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स से उनका कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पर प्ले कर रहा है। खैर इसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तो वो आ रही है आईपीएल फ्रेंचाइजेस की कुछ सजेशंस भविष्य को लेकर और बड़े सजेशन दिए इन्होंने बीसीसीआई को। इन्होंने बोला कि ये जो मेगा ऑक्शन आप 3 साल में करा रहे हो ना यार, इसको 5 में कर दो, क्योंकि अभी 3 का क्या है, इसके पहले तो 4 में होता था, वो तो 1 साल वो कोविड की वजह से फिर आपने उसको 3 में कर दिया। इन जनरल पिछले जो दशक था उसमें जो मेगा ऑक्शन था वो 4-4 साल के गैप में हुआ था। तो ये यही कह रहे हैं कि यार इस बार भी इसको थोड़ा सा आप 5 साल में करा दो और इस पर मुहर भी लग सकती है। मैं आपको यही बता दूं कि नेक्स्ट रिपोर्ट यही है, हाई चांसेस हैं कि बीसीसीआई इस ऑक्शन के बाद यानी कि 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद ये अलाउ कर दे कि अब अगला जो मेगा ऑक्शन होगा वो 5 साल बाद होगा। फ्रेंचाइजेस का ये दावा करना है कि यार हम टीम बनाते हैं, इतना अभी बिल्डअप होता है, फैंडम बनता ही है हमारे प्लेयर्स का, तब तक तो आप मेगा ऑक्शन ला देते हो, सब तितर बितर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा लंबे समय तक खिलाड़ी हमारे साथ स्टिक करें और ऐसा हमें फ्यूचर में देखने को मिल भी सकता है। इनफैक्ट दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्रेंचाइजेस ने ये भी बोला बीसीसीआई से कि जैसे हम किसी खिलाड़ी को 30 लाख में सपोज दैट खरीद रहे हैं पहले ऑक्शन में और उसने हमारे लिए अगले सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम उसे 3 करोड़ भी दे दें एज अ सैलरी। ये अधिकार अभी हमारे पास नहीं होता है। हाँ, अगर हमने 30 लाख में खरीदा है तो हम हर बार उसे 30 लाख में देते हैं और फिर कुछ टीमें पोचिंग करती हैं, उसको अपनी तरफ हथियाने का प्रयास करती हैं, ट्रेड करने का प्रयास करती हैं। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से हमें उन्हें उनकी जो सैलरी है उसे रीनेगोशिएट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ऑक्शन में उनका प्राइस भले ही चाहे जो रहा हो। तो इसको लेकर भी बीसीसीआई के सामने दलील इस मीटिंग में रखी जाएगी 31 जुलाई को और देखते हैं कि भविष्य में इसको लेकर क्या क्या परिणाम आते हैं। पर यह जरूर है कि आईपीएल फ्रेंचाइजेस एक बड़े प्लान के साथ आ रही हैं कि भविष्य के आईपीएल को वो किस तरीके से देखना चाहते हैं। खैर दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा जुकाम हुआ है इसलिए थोड़ा जल्दी बोलने का प्रयास किया है, तो आई होप आप लोग उसे माइंड नहीं करेंगे। खबर आप लोगों तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी था और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको पल पल की वहीं मिल रही है। बहुत सी ऐसी इसमें खबरें थी जो टेलीग्राम की हमारी जनता को पहले से पता थी, इन डिटेल पता थी, तो उसके लिए आपको भैया लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। जुड़ जाइए, फैमिली का हिस्सा बनिए। आईपीएल 2025 को लेकर तमाम खबरें आप यहां पर भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।